अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। अगर आप एक मीडियम या छोटे घराने से ताल्लुक रखते हैं तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपकी कितनी जरूरियात को पूरा कर सकता है। इस सोलर सिस्टम में आप कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज्यादा कितने वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर इन्वर्टर्स में किस किस कंपनी के सोलर इन्वर्टर्स आप लगा सकते हैं और इस सोलर सिस्टम के ऊपर आप क्या क्या कुछ चला सकते हैं। और सोलर सिस्टम को लगाने का एक बड़ा मकसद कि आपको बिजली के बिल में कितनी कमी आएगी। तो आज की इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो काइंडली आपने इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में आपको इस सोलर सिस्टम के बारे में मुकम्मल समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी आप इससे ज्यादा शॉर्ट वीडियो के शौकीन हैं तो आप दोस्तों के लिए मैंने एक शॉर्ट्स का चैनल बना दिया है जिसका नाम है यू इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स। तो चैनल का नेम इस वीडियो के टाइटल में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक दे दूंगा। आप टाइटल के ऊपर जो नेम दिया गया उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें तो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तमाम सोलर की वीडियोस आपको 1 मिनट के अंदर अंदर देखने को मिलेंगी। 3 किलोवाट का एक छोटे घर की या दरमियाने घर की एक बुनियादी जरूरत है। यानी कि अगर आपको अपना वाटर पंप चलाना है, अगर आपको अपना एसी चलाना है, फ्रिज चलानी है और 4-5 पंखे भी चलाने हैं और लाइटें तो जारी बात है आपने चलानी है, तो एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए काफी है। अब 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आप कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। और 3 किलोवाट की कैटेगरी में जो इन्वर्टर्स हैं, अच्छे वाले इन्वर्टर्स, वो कौन कौन सी कंपनी आपको कम रेट में प्रोवाइड कर रही है। तो पहले दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 कंपनीज के सोलर इन्वर्टर्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट है इन्वरक्स और सेकंड है ज़्यूनिक। अब देखते हैं कि कौन आपको कम कीमत में अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले बात कर लें ज़्यूनिक की। तो ज़्यूनिक में जो 3 किलोवाट की कैटेगरी में मॉडल आता है उसका नाम है ज़्यूनिक 3 किलोवाट VM3 प्रो मॉडल। और जो इन्वरक्स है वो वेरॉन सीरीज का 3.2 किलोवाट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यूनिक से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले बात कर लीजिए ज़्यूनिक की। तो पहले दोस्तों, इन्वर्टर आपके सामने आ रहा है। तो ये है ज़्यूनिक का 3 किलोवाट की कैटेगरी में आने वाला VM3 प्रो मॉडल। इसकी स्पेक्स की बात कर लीजिए तो सबसे पहले हम सोलर कैपेसिटी की बात करते हैं। 4000 वाट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं और 3 किलोवाट का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात कर ली जाए तो 100 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। अगर इसके सोलर ऑपरेटिंग वोल्ट्स की बात कर ली जाए तो ये 80 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। अगर सोलर इनपुट एम्पेयर्स की बात कर ली जाए तो 16 एम्पेयर तक आप इसकी इनपुट पर दे सकते हैं। अगर हम इसके सर्ज पावर की बात कर लें तो 6000 VA तक आप सर्ज पावर इसके ऊपर डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका वाटर पंप है, आप उसे चलाते हैं तो उसकी जो सर्ज पावर है तकरीबन वो 5000 VA के नज़दीक बनती है। तो अगर आप इसके ऊपर अपना वाटर पंप चलाएंगे तो वो इजीली रन हो जाएगा। अगर आज के दिन की प्राइस की बात कर लें इस इन्वर्टर की, तो आज तारीख है 13 सितंबर 2022। तो इसकी जो प्राइस है वो है 75,100। अगर आप कुछ अरसे बाद ये वीडियो देखते हैं तो प्राइस चेंज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की कि आप इसके ऊपर कम से कम सोलर पैनल्स कितने लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स कितने लगा सकते हैं और उसकी कॉस्ट आपको अगर कम सोलर पैनल लगाते हैं कितनी आती है और अगर ज्यादा सोलर पैनल लगाते हैं तो कितनी आती है। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 150 वाट के सोलर पैनल्स की। तो 150 वाट के सोलर पैनल आप कम से कम 8 सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर 150 के कम से कम आप 8 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये टोटल बनते हैं 1200 वाट। अब 8 सोलर पैनल लगाने का मतलब ये है कि ये 8 सोलर पैनल के ऊपर ऑपरेट होगा। अगर इसे कम लगाएंगे तो ये ऑपरेट नहीं होने वाला। अगर हम बात कर लें 450 वाट के सोलर पैनल्स की, तो आप कम से कम 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। और उसके बाद बात कर लीजिए 550 वाट के सोलर पैनल्स की, तो वो भी आप कम से कम 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं इस इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए। अगर 150 या 180 वाट के सोलर पैनल्स की प्राइस की बात कर लें तो वो आपको तकरीबन 12,000 या 12,500 के नियर अबाउट मिलने वाला है। तो अगर आप 180 वाट के 8 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये कीमत बन जाती है 1 लाख रुपए, 12,500 के प्राइस के हिसाब से। और अगर 450 वाट के
3 सोलर पैनल की बात कर लें तो उसकी प्राइस बनती है 1,01,250 रुपए। तो पहले दोस्तों मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अब बात कर लीजिए 545 वॉट के 3 सोलर पैनल्स की प्राइस आपको क्या पड़ने वाली है। तो पहले दोस्तों 75 रुपीज पर वॉट के हिसाब से अगर लगाएं तो ये बनती है 3 सोलर पैनल की कीमत 1,22,625 रुपए। अब ये कम से कम सोलर पैनल जितने आप अटैच कर सकते हैं इस इन्वर्टर के साथ, ये मैं उनकी प्राइस बता रहा हूँ। अब बात कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो पहले दोस्तों अगर आप ज़्यूनिक के 3 किलोवाट VM3 Pro मॉडल के साथ ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल की बात करें 180 वॉट के, तो आप 20 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। और अगर 20 सोलर पैनल की प्राइस की बात कर लें तो 12,500 के हिसाब से ये बनती है 2,50,000 रुपए। और अगर बात कर लीजिए 450 वॉट के सोलर पैनल्स की, तो आप 9 सोलर पैनल इसके साथ इजीली लगा सकते हैं। अब इनकी कीमत की बात कर ली जाए तो ये बनती है टोटल 3,03,750 रुपए। ये मैं आपको आज की डेट की कीमत बता रहा हूँ 75 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। अब इसमें कंपनीज का फर्क हो सकता है, बास कंपनीज का रेट 78 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि आपको इतना तो माइंड में होना चाहिए कि आपको इस रेट के ऊपर सोलर पैनल्स मिल जाएंगे। अगर 545 वॉट के सोलर पैनल की बात कर लें तो इस इन्वर्टर यानी कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आप 7 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं, तो वो बनते हैं तकरीबन 3815 वॉट। तो 75 रुपीज पर वॉट के हिसाब से इसकी जो प्राइस बनती है वो है 2,86,125 रुपए। अब ये प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है आपके एरिया के मुताबिक, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आप 450 वॉट के 3 सोलर पैनल लगाते हैं, एक ये इन्वर्टर लेते हैं, 2 बैटरीज लेते हैं, 185 एम्पेयर आर की ट्यूबलर टॉल बैटरी, और उसी के साथ साथ आप इसका सोलर स्टैंड लेते हैं, वायरिंग और इंस्टॉलेशन का खर्चा लगाते हैं, तो आपको टोटल जो कीमत पड़ती है कम से कम सोलर पैनल्स के साथ वो है 2,81,350 रुपए। अब याद रहे इसमें मैंने आपको बैटरी लगा कर दी है, इनके बैटरी लगाने के साथ आपको इतना खर्चा आ सकता है। अब ये मैं आपको एस्टिमेट लगाकर बता रहा हूँ। करंट प्राइसेस जब आप ये पता करेंगे या जब आप इस सोलर सिस्टम को लगवाना चाहेंगे उस टाइम क्या हो सकती हैं, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो पहले दोस्तों अब बात कर लें 450 वॉट के। अगर आप ज्यादा से ज्यादा 8 सोलर पैनल लगाते हैं तब इस इन्वर्टर के साथ आपको टोटल सोलर सिस्टम की कितनी कॉस्ट आने वाली है। अगर इस इन्वर्टर के साथ आप 450 वॉट के 8 सोलर पैनल लगाते हैं और उसी के साथ साथ आप इसके साथ 2 बैटरीज ट्यूबलर टॉल बैटरी 185 एम्पेयर आर की लगाते हैं और सोलर स्टैंड भी लगाकर और वायरिंग शायरिंग और टोटल इंस्टॉलेशन का खर्चा डाल के टोटल कॉस्ट बनती है 4,80,000 रुपए। तो ये है ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो कि आप इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के साथ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या कुछ चला सकते हैं। तो पहले दोस्तों अगर आप कम से कम सोलर पैनल के साथ इस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आप इसके ऊपर 4 से 5 फैन चला सकते हैं और अपनी एक अदद फ्रिज चला सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं, जाहिर बात है जितने सोलर पैनल आप ज़्यादा लगाएंगे, जितने वॉट्स आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अगर आप फुली कैपेसिटी के साथ इसके ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप अपना मुकम्मल लोड यानी कि आप अपनी वाटर पंप भी चला सकते हैं, आप अपनी इस्त्री भी चला सकते हैं, ओवन भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, 4 से 5 पंखे भी चला सकते हैं और 1 टन का इन्वर्टर AC भी चला सकते हैं। तो पहले दोस्तों ये आप ज़हन नशीन कर लें कि ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब 3 किलोवाट के अंदर रहते हुए आप अपना लोड चला सकते हैं। वाटर पंप अगर आप चलाते हैं तो जाहिर बात है उसे स्टार्ट करने के लिए आपको अपना मुकम्मल लोड बंद करना होगा। तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग पर आ जाएगा, फिर अपना लोड बाकी भी चला सकते हैं, यानी कि फ्रिज और पंखे भी चला सकते हैं। AC चलाने के लिए भी आपको अपना मुकम्मल लोड पहले बंद करना होगा। अगर इन्वर्टर AC अपने जो रनिंग एम्पेयर्स पर आ जाएगा तब आप अपना बाकी का लोड चला सकते हैं। इसी तरह आप वॉशिंग मशीन भी साथ के साथ चला सकते हैं, इस्त्री भी साथ के साथ चला सकते हैं, फ्रिज आपकी कंटिन्यूस चलती रहे तो कोई मसला वाली बात नहीं है। तो 3 किलोवाट के अंदर रहते हुए आप अपना लोड इसके ऊपर इजीली घर का पूरा लोड चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको इतना खर्चा करने के बाद बिजली के बिल में कितनी बचत आने वाली है या आपको ये सोलर सिस्टम माहाना कितने यूनिट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो एक दिन में हमें 4 यूनिट प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये 3 किलोवाट का है तो ये हमें तकरीबन 12 यूनिट्स पर डे प्रोवाइड करेगा। और अगर माहाना बात कर ली जाए तो ये बनते हैं टोटल 360 यूनिट। अगर ये सोलर सिस्टम आपको माहाना 360 यूनिट प्रोवाइड कर देता है और आपका जो बिजली का बिल है वो 500 यूनिट का आ रहा है या 400 यूनिट का आ रहा है, तो आपको 400 यूनिट के साथ 40 यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा
और आपको अगर 500 यूनिट का आ रहा है तो 140 यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको बिजली के बिल में काफी बचत देखने को मिलेगी और दूसरा आपको लोड शेडिंग से भी निजात मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।